टाइप 1 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 52 की नहीं चाहिए, 51 की नहीं चाहिए। ठीक है, हमको कौन से संडे की प्रोबेबिलिटी चाहिए? 53 संडे की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 53 संडे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो किस प्रकार हो सकते हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पे चूंकि लीप ईयर का क्वेश्चन है, देन आंसर में हम लोग लिखेंगे लीप ईयर इक्वल टू कितने डेज होते हैं? 360 डेज। और 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। अब ये क्या करें, इस 366 डेज में इस 7 डेज से हम लोग डिवाइड कर दें। अच्छा एक बात बेटा बताओ, एक वीक में 7 दिन तो होते हैं, तो 7 दिन में कोई डबल दिन तो नहीं होता है? मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके सैटरडे तक 7 दिन होते हैं। ऐसा तो नहीं वेडनेसडे वेडनेसडे 2 बार आता हो, नहीं। मतलब 7 दिन में हर एक दिन एक बार जरूर आता है, कोई भी दिन रिपीट नहीं करता और कोई भी दिन छूटता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 7 से डिवाइड कर दें इस लीप ईयर में। तो 7 से डिवाइड किया 366 में, देखिए 3 टाइम्स जाएगा तो 5 आएगा, सॉरी 5 टाइम्स जाएगा तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 रिमेन बचेगा, यहाँ से 6 हम लोग यहाँ से ले लेंगे हासिल। फिर 2 टाइम्स जाएगा तो 14 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो बेटा ये लिखा है 7 जब 366 में डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया? 52 टाइम्स गया और रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 2 बचा। अब इसको बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। थ्रो 366 डेज इक्वल टू 52 वीक्स। ये 52 वीक्स हो गए प्लस 2 डेज और बचे। जो ये रिमाइंडर बचा है ये बेटा वीक नहीं है, ये हमारा डेज है। तो 2 दिन हो गए, 2 बच गए। और ये जो 52 आया है ये 52 हमारे वीक्स हो गए। तो 52 वीक्स में अब बताओ कोई दिन तो रिपीट करता नहीं, तो 52 वीक्स में 52 तो संडे कंफर्म हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब हमको तो 53 संडे चाहिए, तो हमारी गाड़ी कहाँ पे अटकी है आके? इन 2 दिनों पे ही अटकी है आके। क्यों? क्योंकि 52 संडे तो यहां से तो बात खत्म। 52 वीक है तो 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 सैटरडे होंगे, सारा कुछ 52 होगा। लेकिन जो ये 2 दिन हमारा रिमाइंडर बच रहा है, यहीं पे हमारी गाड़ी अटकती है और यही बताएगा कि हमारे 53 संडे की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक, अब ये 2 दिन है तो 2 दिन की क्या पॉसिबिलिटी है ये अब हम लोग लिखेंगे। तो 2 दिन की पॉसिबिलिटी का चार्ट क्या है बेटा? देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। फर्स्ट हमारा है संडे और मंडे। भाई 2 दिन हमको पॉसिबिलिटी में है तो 2 दिन लगातार लिखेंगे बेटा। तो 2 दिन कैसा हो सकता है? पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है लगातार 2 दिन लिखना है, संडे मंडे हो जाए। ठीक, अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मंडे ट्यूसडे हो जाए। अच्छा ऐसा तो नहीं संडे और ट्यूसडे हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि संडे के बाद सीधे ट्यूसडे नहीं आता है। संडे के बाद मंडे आएगा, ये एक लाइन बनेगी, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ये 2 दिन की लाइन बनेगी। इसके बाद ट्यूसडे वेनसडे, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। वेनसडे थर्सडे, क्योंकि 2 दिन है तो 2 दिन लगातार एक साथ आएंगे बेटा। वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और लास्ट हमारी पॉसिबिलिटी क्या है? सैटरडे संडे हो सकता है। तो 2 दिन में ये कोई भी एक आ जाएगा बेटा, या तो ये आ सकता है, ठीक, या तो ये आ जाएगा 2 दिन में, या तो ये या तो ये या तो ये। अच्छा अगर ये लाइन आ जाए मंडे और ट्यूसडे, तो क्या हमारा 52 संडे बन रहा है? 53 संडे बन रहा है? नहीं बन रहा है बेटा, क्योंकि 52 तो ऑलरेडी है, जब संडे आएगा तभी 53 होगा। अच्छा अगर ये लाइन हमारी बन जाए, ये देखो संडे और मंडे, तब देखो हमको संडे एक मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो हमारे पास 52 तो थे ही ऑलरेडी, और एक संडे और मिल गया तो +1। अब देखो यहाँ पे 53 हो गया बेटा। तो इस पॉइंट से हमको 53 संडे मिल रहा है। इससे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इससे नहीं मिल रहा है। हाँ इससे भी मिल जाएगा, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो
इस पॉइंट से सैटरडे और संडे, यहां से भी संडे मिल रहा है तो मैंने यहां भी टिक कर लिया। तो हमारे पास जो ये 2-2 दिन की पॉसिबिलिटीज हैं, इस पॉसिबिलिटीज में टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटी है बेटा। ठीक, तो ये तो टोटल इवेंट्स हो गई। और अपने फेवर में कितनी है? अगर हमारा ये पहला वाला पॉइंट मिल जाए तो हमारा संडे मिल गया, ये फेवर में है। और अगर हमको लास्ट वाला मिल जाए सैटरडे और संडे, तो भी हमारा संडे मिल गया और हमारा 53 संडे बन जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी जो हैं वो अपने फेवर में है और बाकी कोई फेवर में है नहीं। तो अपने फेवरेबल इवेंट कितनी हो गई? एक ये और एक ये, दो। और टोटल इवेंट कितनी हो गई? 7। तो बेटा हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इक्वल टू P इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो फेवर में अपने कितने इवेंट हैं? 2, ये पहला वाला और एक लास्ट वाला, तो 2। और टोटल इवेंट्स कितनी हो गई बेटा? 7। तो आ गया 2/7। तो बेटा अगर लीप ईयर का हो क्वेश्चन तो हमेशा उसका जो आंसर होगा 53 संडे का, वो 2/7 होगा। कभी कभी क्वेश्चन बदल देते हैं, 53 मंडे पूछ दे तब भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि मंडे की भी देख लो बेटा, 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही, एक पॉसिबिलिटी ये मंडे की और एक पॉसिबिलिटी ये मंडे की, केवल 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही। तो इसका भी आंसर 2/7 होगा। अगर आपसे पूछा जाए ट्यूसडे, लीप ईयर में ट्यूसडे 53 ट्यूसडे की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसका भी आंसर 2/7 ही होगा। तो लीप ईयर में जो आंसर आता है वो 2/7 होगा। अच्छा, एक देखो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है, व्हाट इज द चांस। अब बेटा प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की जगह हम लोग क्या यूज कर लिया हमने? चांस। ऐसे भी लिख के आता है, व्हाट इज द चांस दैट लीप ईयर है 53 मंडे। तो बेटा 53 आया तो 53 मंडे के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो 2/7 इसका आंसर आ गया। ओके, अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नॉन लीप ईयर का। तो व्हाट इज द चांस दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल सर्टेन 53 संडे। नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बेटा सेम प्रोसेस से करेंगे। तो नॉन लीप ईयर में कितने डेज हैं? 365। 1 वीक में कितने हैं? 7। तो 7 से इसमें डिवाइड कर दो, अभी फटाफट निकल के आ जाते हैं कितने संडे बनेंगे। तो 7 का जैसे मैंने इसमें डिवाइड किया तो ये 52 वीक्स आ गए। और अब जो हमारा रिमाइंडर बचा तो 1 बचा। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है बेटा, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर होता है डे के लिए। तो 52 डे और 52 वीक्स बने और 1 डे बना, तो 365, ये 365 है बेटा। तो 365 डेज में कितना बना आपका? 52 वीक्स प्लस 1 डे बना। तो 52 वीक्स से तो आपको 52 संडे मिल जाएंगे। और जो ये एक दिन है, इसी एक दिन पे गाड़ी अटकी है, इसी से हमको 53 संडे मिलेंगे। तो इस एक दिन की क्या पॉसिबिलिटी है, जरा वो हम लोग बना लेते हैं, जैसे पहले भी क्वेश्चन में बनाए थे। तो 1 डे पॉसिबिलिटी क्या होगी? अब एक दिन कैसे हो सकता है? या तो वो संडे हो जाए, या तो वो मंडे हो जाए, या तो वो ट्यूसडे हो जाए, या तो वेनसडे हो जाए, या तो फ्राइडे हो जाए, या तो सैटरडे हो जाए, तो संडे हो जाए। यही 7 पॉसिबिलिटीज हैं बेटा। तो 7 पॉसिबिलिटी में चूंकि हमको संडे चाहिए 53, तो 52 तो हैं। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी अपने पास आ जाए संडे वाली, तो 52 और एक ये मिलके 53 हो जाएगा। तो हमारे पास फेवर में कितने हैं बेटा? फेवर में केवल और केवल यही पॉसिबिलिटी है। और टोटल इवेंट कितनी है? टोटल है 7। तो फेवर में 1 है और टोटल है अपने पास 7। तो 53 संडे होने के लिए नॉन लीप ईयर में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पीए इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो पीए इक्वल टू 1/7। 1 हमारा फेवर में है और टोटल है 7। तो जब नॉन लीप ईयर आएगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। और जब लीप ईयर होगा एक दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एक बढ़ के आ जाएगा 2, देन इट इज 2/7। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं नॉन लीप ईयर का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर है 53 ट्यूसडे। तो नॉन लीप ईयर है, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, कोई भी डे हो, अगर नॉन लीप ईयर है तो उसमें केवल एक ही दिन बनता है। और एक दिन की पॉसिबिलिटी क्या होगी 53 ट्यूसडे की? 1/7
7। सभी में यही आंसर आएगा। तो आई थिंक बच्चों लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो ये अपना